सबसे क्रिटिकल चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? अभी हमने पढ़ा था गवर्नमेंट बजट में कि बजट बनाते टाइम कैसे डिसाइड होगा कितना खर्चा होगा, कितने टैक्सेस इंपोज होंगे, कहां कहां से पैसा आएगा, व्हाट आर द रिसीट सोर्सेज। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट, कि चाहते क्या हैं इस बजट से। एक एक करके करेंगे। आपको क्वेश्चन किसी एक ऑब्जेक्टिव पे भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएगा 3-4 नंबर में। नो, एक्सप्लेन दिस ऑब्जेक्टिव। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव 3 नंबर में एक्सप्लेन करने को आ सकता है। आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। Government prepares the budget for fulfilling certain objectives. These objectives are the direct outcome. These objectives are the direct outcome of government's economic, social, and political policies. The various objectives of the government budget are: number one, reallocation of resources. One of the most important objective is reallocation of resources. कि जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, इतने लाखों करोड़ों रुपए, कहां कहां लगाना है, कहां कहां खर्च करेगी गवर्नमेंट। थ्रू बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट एम्स टू reallocate the resources in accordance with the economic and social priorities of the country, कि ग्रोथ रेट भी बरकरार रहे एंड वेलफेयर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज, कि जहां जहां गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है कि एरिया अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होनी चाहिए, तो उन एरियाज में टैक्स कंसेशंस देना शुरू कर देंगे। जो वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं कि जी ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं, या जो भी चीजें नेसेसिटीज हो गई, वो सब्सिडाइज प्राइसेस पे शेयर करेंगे। जो वीकर सेक्शन है उनको सब्सिडाइज प्राइस पे चीजें मिलेंगी। तो इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। To encourage investment, government can give tax concessions or subsidies to the producers. Basically जहाँ पे वो encourage करना चाहते हैं कि आप इस एरिया में जाके बनाएं या इस प्रोडक्ट को बनाएं, तो जिस प्रोडक्ट को वो encourage करना चाहते हैं उस पे वो टैक्स कंसेशंस दे देंगे। जैसे उन्होंने बोला कि जो भी फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स होंगी एआई पे काम करेंगी तो हम उनको कंसेशन देंगे। जो भी स्टार्टअप्स होंगी जो एजुकेशन पे काम करेंगे हम उनको कंसेशन, जो चीज वो प्रमोट करना चाहते हैं उस पर वो टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज ऑफर करेंगे। जो चीज वो डिस्करेज करना चाहते हैं कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर वो टैक्सेस बढ़ा देंगे, उसके ऊपर वो टैक्सेस बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल discourages the production of harmful consumption goods like liquor, cigarettes through heavy taxes. तो कैसे डिस्करेज करती है? उन पे टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के। एंड एनकरेजेस द यूज ऑफ खादी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। तो जो प्रमोट करना है उस पर टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज दी जाए, जो डिस्करेज करना है उसके टैक्सेस बढ़ाए जाए। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज से, दूसरा बाय डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट खुद वो चीजें बनानी शुरू कर देगी जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा या ओवर चार्ज कर रहा है, रीजनेबल प्राइसेस पे ऑफर नहीं कर रहा वो सर्विसेज। देयर मे बी मेनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are not undertaken by the private sector, like water supply, sanitation, law and order, national defense। तो ये गवर्नमेंट खुद अंडरटेक करती है। तो यहाँ के जो खर्चे होंगे, सैनिटेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गई, सिक्योरिटी, डिफेंस, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। These are called public goods. These are called public goods. Such activities are necessarily undertaken by the government in public interest and to raise social welfare. Important है, पता होना चाहिए what is the difference between public goods and private goods. Public goods जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कि आपसे डायरेक्टली चार्ज नहीं करेगी उसके। अब जैसे पुलिस स्टेशन है यहाँ, तो आप थोड़ी ना उनकी सैलरीज देंगे एम्प्लॉइज को, इनडायरेक्टली घूम फिर के आपके पास उस जाएगी कि गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट खर्चा करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बनाया तो वो सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल है। गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनाया तो सबके लिए वो इक्वली एक्सेसिबल है। गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन बनाया तो सबके लिए वो इक्वली एक्सेसिबल है, आपको कोई अलग से उसकी पेमेंट नहीं करनी। तो ये होते हैं पब्लिक गुड्स।
Public goods are those goods and services that are collectively consumed. It is not possible to exclude anyone from enjoying their benefits, and one person's consumption does not reduce the availability to others. कि भाई साहब आपने टैक्स नहीं पे करा, आप इस पुलिस स्टेशन की फैसिलिटी नहीं ले सकते, आपने टैक्स पे नहीं करा, आप इस पार्क में नहीं घूम सकते, ऐसा कुछ नहीं है. तो पब्लिक गुड्स में क्या होता है, दे आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. The two main features of public goods are non-rivalrous. The benefits of public goods are available to all and are not only restricted to one particular consumer. For example, if we consider a public park, the benefits of the park are available to all. Public goods are non-excludable, कि आप नहीं बोल सकते कि आप नहीं करेंगे, ये करेंगे, ऐसे किसी को exclude नहीं कर सकते आप. In case of public goods, there is no possible way to exclude anyone from enjoying the benefits of the good. Due to this reason, public goods are called non-excludable. Even if some users do not pay, it is difficult to collect fees for the public good. These non-paying users are known as free riders. Free riders कि भैया जो टैक्स नहीं पे कर रहे और फिर भी गवर्नमेंट के सर्विसेज और गुड्स एंजॉय कर रहे हैं, उनको बोलते हैं फ्री राइडर्स. फ्री राइडर्स तो जो कोई टैक्स नहीं पे करते, कुछ नहीं करते और सर्विसेज पूरी अवेल करते हैं, फ्री राइडर्स. एक होते हैं पब्लिक गुड्स, एक होते हैं प्राइवेट गुड्स. प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स और सर्विसेज whose benefit accrue to people only who pay for them. अब मैं ट्यूशन सेंटर चला रहा हूँ, दिस इज अ प्राइवेट कोचिंग सेंटर. जो फीस देगा वो सर्विसेज ले सकता है. आप स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है, तो जो फीस देगा वो जा सकता है. हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विसेज उसी को मिलेंगी जो फीस पे कर रहा है, जो पैसे दे रहा है. आप शॉप में गए, सामान खरीदा, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा. Chocolate purchased and consumed by a person will benefit that person only and not the public at large. Private goods जो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में परचेज कर रहे हैं, जिनकी पैसे दे रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं. पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, फ्री फॉर ऑल. फ्री फॉर ऑल. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू taxation, subsidies, or directly participating. Government directly participates or produces those goods and services in which the private sector doesn't enter, because one, it might be restricted, दूसरा, it might not be profitable.